हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं pTron की ओर से आने वाला बेसबड्स टैंगो, जो एक TWS ईयरबड्स है। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे इसका रिव्यू करने वाले हैं और इस वीडियो के एंड तक अगर आप देखते हो इस वीडियो को तो आपको 100% आइडिया आ जाएगा कि भाई इस ईयरबड्स को इस प्राइस रेंज के अंदर आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलो जल्दी से पहले तो इसका अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसके अंदर से कौन कौन सी एसेसरीज वगैरह कुछ आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे इसके बॉक्स के बारे में बात करें तो आपको pTron की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इसका जो एक्चुअल इमेज है वो देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पे इसकी जो मॉडल नंबर टैंगो करके वो देखने को मिल। जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हो, देखते पे इसके अंदर से किस टाइप का पैकेजिंग वगैरह कुछ मिलता है। तो भाई यहाँ पे इसके पैकेजिंग के बारे में बात करें तो भाई काफ़ी लोकल जैसा दिखता है और यहाँ पे आपको कुछ बारकोड वगैरह कुछ देखने को मिल जाता है और इसके अलावा थैंक यू नोट मिल जाती है, वारंटी कार्ड जैसा है। और इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से अपने जो ईयरबड्स है वो रखे हुए मिल जाते हैं और यहाँ पे नॉर्मल सा जो ईयरबड्स का चार्जिंग केस है वो मिल जाता है और ये दोनों ईयरबड्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। और बॉक्स के अंदर से देखें तो भाई आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल मिल जाता है टाइप सी वाला और 2 सेट ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती है। इन सबको साइड में रखते हैं और आते हैं हमारे मेन ईयरबड्स के बारे में देखते हैं। तो अब यहाँ पे इस ईयरबड्स के चार्जिंग केस के बारे में बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है, आपको यहाँ पे इस चार्जिंग केस देखने को मिल जाता है और यहाँ पे pTron की ब्रांडिंग है। और इसकी जो फिनिशिंग के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है और आगे pTron की ब्रांडिंग के ऊपर आपको यहाँ पे LED लाइट भी देखने को मिल जाती है। नीचे वाले पार्ट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस ईयरबड्स के बारे में तो यहाँ पे इसकी जो बिल्ड एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और इसके अलावा आपको यहाँ पे ईच ईयरबड्स 2 माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। मतलब ये एनवायरनमेंट नॉइस कैंसलेशन इसका जो फीचर्स है वो इसके अंदर आपको मिल जाता है। और इसके अलावा pTron की ब्रांडिंग दोनों ईयरबड्स के ऊपर मिल जाता है। और इसकी फिनिशिंग के बारे में बात करें तो ईयरबड भी आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग में देखने को मिल जाते हैं। चलो अब यहाँ पे इस ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो भाई पहली तो बात आती है कनेक्टिविटी के बारे में। तो भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस ईयरबड्स के अंदर आपको वर्जन 5.1 मिल जाती है, जो एक लेटेस्ट वर्जन के साथ ही यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसकी जो कनेक्टिविटी रेंज है वो आपको यहाँ पे अप टू 10 मीटर तक की देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके IPX रेटिंग के बारे में। तो भाई इस ईयरबड्स के अंदर आपको IPX4 सर्टिफाइड मिल जाता है। मतलब कि ये जो ईयरबड्स है वो आपको यहाँ पे वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी के मुकाबले थोड़ा सा इंक्रीज, मतलब कि IPX5 ऑलमोस्ट दे दिया होता तो और भी अच्छा हो जाता। इसके अलावा यहाँ पे इस ईयरबड्स के अंदर आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। भाई अच्छा हुआ कि इसके अंदर माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया, टाइप सी है। काफ़ी अच्छी चार्जिंग स्पीड भी आपको यहाँ पे नॉर्मल से भी तो अच्छी मिली जाएगी और इतनी भी फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पे सपोर्टेड नहीं करते भाई। यहाँ पे नॉर्मल से मतलब कि जो माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट आता है उसके मुकाबले तो थोड़ी फास्ट चार्जिंग स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ENC सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि एनवायरनमेंट नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे यहाँ पे इसकी जो कॉल क्वालिटी है, मतलब कि कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो आपको सामने वाले बंदे का और अपना जो आवाज़ है वो सामने वाले को काफ़ी क्रिस्टल क्लियर सुनाई देने वाला है। और ये जो फीचर्स है वो भी काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पे है। तो भाई pTron की ओर से तो भाई अच्छे फीचर्स आपको इस ईयरबड्स के अंदर मिल ही जाते हैं। और साथ में यहाँ पे इसके अलग फीचर्स के बारे में बात करें तो भाई इसके अंदर आपको डेडिकेटेड मूवी मोड देखने को मिल जाने वाला है। मतलब कि यहाँ पर अगर डेडिकेटेड मूवी मोड के अंदर आपको एंटर होना है तो आपको सिंपली राइट वाले ईयरबड्स के ऊपर 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करना है, मतलब कि टच करना है, तुरंत आप डेडिकेटेड मूवी मोड में एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पे जो मूवी एंड म्यूजिक का एक्सपीरियंस है वो आपको और भी एनहेंस हो जाने वाला है। तो अब बिना टाइम गवाए पहले तो जल्दी से इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं और देखते कि यहाँ पे इसकी जो साउंड एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे कैसा मिलता है। तो भाई यहाँ पे इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो भाई इसके अंदर आपको 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जिससे इसकी जो साउंड क्वालिटी है एनहेंस तो हो ही जाती है। और साथ में यहाँ पे इस ईयरबड्स के जो नाम है उसके ऊपर ही लिख दिया है बेस बड्स। भाई बेस क्वालिटी भी आपको एवरेज से थोड़ी अच्छी मिल जाती है। टॉप लेवल की बेस क्वालिटी नहीं मिलती है भाई, एवरेज से थोड़ी अच्छी आपको बेस क्वालिटी मिल जाती है। अगर आप कंप्लीटली बेस लवर्स हो तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकता है। बाकी यहाँ पे इसकी जो बेस क्वालिटी है काफ़ी अच्छी मेरे ख्याल से आप लोगों को इस प्राइस रेंज के अंदर तो मिल ही जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो लाउडनेस है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। साथ में यहाँ पे इसकी जो ट्रबल्स, मिड्स, हाइज एंड लोज है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे इसके साउंड एक्सपीरियंस के मुकाबले यहाँ पे इस ईयरबड्स के रेटिंग के बारे में बात करूँ तो भाई मैं यहाँ पे इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग देने वाला हूँ। भाई यहाँ पे इसकी बेस क्वालिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी और साथ में यहाँ पे इसकी जो लाउडनेस वगैरह है, आप अगर इस ईयरबड्स में 100% वॉल्यूम पे म्यूजिक को प्ले करें तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन मुझे देखने को मिली है।
अब यहाँ पे ये मेरे जो ऑर्डर किया है उसके अंदर इश्यू है या फिर सब ईयरबड्स के अंदर इश्यू है वो मुझे कम्प्लीटली नहीं मालूम है, लेकिन थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन मुझे 100% वॉल्यूम पे लगी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग देने वाला हूँ। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इस ईयरबड्स के जो चार्जिंग केस है इसके अंदर आपको टोटल 400 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, और इसके अलावा इस ईयरबड्स मतलब ईच ईयरबड्स के अंदर आपको 40 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। मतलब कंपनी का दावा यह है कि बस ईयरबड्स को आप 100% चार्ज करके इसका यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता था, जो थोड़ा सा इंक्रीज और भी कर सकते थे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 to 30 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाता तो काफ़ी अच्छा हो जाता, लेकिन इस प्राइस रेंज के मुकाबले पे 20 आवर्स का मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और सिंगल चार्ज पे ये यहाँ पे जो ईयरबड्स के अंदर 40 mAh की बैटरी है तो वो आपको यहाँ पे प्ले टाइम कितना दे सकते हैं इसकी कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस मतलब कि मैंने जो इसको प्ले करके 1-2 दिन से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ तो उसके मुकाबले भाई मुझे तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिला है। 3.5 से 4 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको सिंगल चार्ज पे मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इस ईयरबड्स को 100% चार्ज करना है आपको तो आपको यहाँ पे 1.5 आवर्स का चार्जिंग टाइम लगने वाला है। जो मैंने बोला था उसी तरीके के अगर यहाँ पे माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट होता तो आपको 2 या 2.5 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मतलब कि चार्जिंग टाइम लगने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो टाइप सी दिया है तो थोड़ी सी जो चार्जिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे आपको 1.5 घंटे में इस चार्जिंग केस को 100% आप चार्ज कर सकते हो, जो एक अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे इसके ऑल ओवर रेटिंग के बारे में बात करें तो भाई पहले तो इसकी आती है बिल्ड एंड क्वालिटी, साउंड एक्सपीरियंस और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी। इन 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसके रेटिंग के बारे में बात करूँ तो भाई मैं यहाँ पे इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग देने वाला हूँ। थोड़ा सा मुझे जो साउंड में थोड़ा इश्यू लगा है और इसके अलावा यहाँ पे IPX रेटिंग भी आपको थोड़ा सा डाउन मिलता है और बैटरी कैपेसिटी में भी टोटल 20 आवर्स की मिलती है, लेकिन एवरेज इस प्राइस रेंज के मुकाबले अच्छी है तो मैं यहाँ पे इसको 4 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ। अगर आप इस ईयरबड्स को परचेस करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देता हूँ, वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हो। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और बेल आइकन को प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी तरीके की हर एक प्रोडक्ट के जेन्युइन और एक्चुअल जो रिव्यू होते हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे और आपके पास जल्द से जल्द आते रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है।